नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम था डायरेक्ट हिट। आज हिट किया आज हिट किया राहुल गांधी ने। आज हिट किया अखिलेश यादव ने। और आज बुरी तरह से हिट हुए हमारे स्पीकर साहब। वर्तमान सरकार, एनडीए, और विषय था पत्रकारिता का। राहुल गांधी ने आज सदन में उठ के कहा कि मैं आपको गुजारिश करता हूं स्पीकर महोदय, जो पत्रकारों को आपने संसद के बाहर एक पिंजरे में बंद करके रखा है, उनका छुटकारा कीजिए, उन्हें फ्री कर दीजिए, उन्हें अपना काम करने दीजिए। ये बेचारे पत्रकार किस जुर्म की सजा भोग रहे हैं? बिड़ला जी ने कहा बेचारे मत कहो, बेचारे मत कहो। राहुल गांधी ने कहा नॉन बेचारे पत्रकार, चलो आप नॉन बेचारे पत्रकार चलेगा तो चलेगा, लेकिन उनको छोड़िए। ये वीडियो देखिए आप। सर आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। नो मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। एक सर बेचारे हाँ। सर बेचारे सर मीडिया वाले हैं सर। बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द मत बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले हैं सर। हाँ। सर नॉट बेचारे। एक मिनट, आप मैं बैठा हूँ ना, वह आप आसन पे बात कर रहे हो तो आसन को बात करने दो। नो मैं बताऊंगा। सर नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें, क्योंकि वो बड़े डिस्टर्बेंस है। एक मिनट प्लीज। देखा ये वीडियो? असल में यह हुआ कि नई पार्लियामेंट बनने के बाद, छोड़िए 2014 से ही एक समय था कि पत्रकार जब संसद में घूमते थे तो पत्रकार की जो कक्षा है उसमें तो जाते ही थे, बाकी राजनीतिक नेताओं के अलग अलग पार्टियों के ऑफिस से उसमें जाते थे, नेताओं से मिलते थे, गलियारों में चलते थे, हर एक संवाद स्थापित होता था। पत्रकारों को, सीनियर पत्रकारों को, जिन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग की, उन्हें सेंट्रल हॉल का पास भी मिलता था। वो सेंट्रल हॉल में भी जाके बैठते थे। ये था वातावरण, इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये था स्वच्छ, फ्री, बिल्कुल आजाद मीडिया, स्वतंत्र मीडिया। लेकिन जैसे जैसे मोदी जी आए, सब चीजें कर्टेल होती गई, पत्रकारों का मूवमेंट रुक गया। और अब तो नई जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है, उसके सामने एक कंटेनर में, कांच का कंटेनर है वो 20 बाय 40 का, उसमें चेयर लगा के, एक दरवाजा देके सारे पत्रकारों को उसके अंदर बिठा के वो कांच से देखते हैं कि बाहर पार्लियामेंट में कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। मानो जैसा कोई अजब घर में, या कोई आप किसी जू में जाते हैं या किसी मत्स्यालय में जाते हैं तो कांच से मछलियों का विचरण देखते हैं, वैसे पत्रकारों को रख के आने जाने वाले उन पत्रकारों को देखते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश जब आ रहे हाउस में तो सबने हाथ हिलाया, तो वो अंदर चले गए, सबने अपनी पीड़ा बताई। और जब ये पीड़ा के बारे में बोलने लगे तो स्पीकर महोदय कहते कि उनको बेचारे मत कहो। सही कह रहे थे, क्योंकि बेचारे तो वो स्वयं हैं, हमारे स्पीकर साहब। वो इतने बेचारे हैं कि वो सत्ता पक्ष के गलतियों को गलत नहीं कह सकते और विपक्ष की सही चीजों को भी गलत साबित करने में तुले हुए होते हैं। ये इम्पॉसिबल टास्क यदि स्पीकर को करना होगा तो बेचारे तो है ही। वो बेचारे इसलिए है कि नानी के सपोर्ट पे है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के समर्थन से वो स्पीकर है। जिस पार्टी से वो आते हैं उस पार्टी की इतनी औकात भी नहीं कि उन्हें स्पीकर बनाए अपने बलबूते पे, क्योंकि ये सरकार ही बैसाखियों पे सरकार है। लेकिन जब हिट हुआ ये, तो उन्होंने तुरंत पत्रकारों की अपने कक्ष में मीटिंग बुलाई। उन्होंने राहुल गांधी को और एक व्यवस्था का विषय दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट की व्यवस्था पे यदि कुछ बात करनी हो तो मेरे चेंबर में आके बात कीजिए, सदन में नहीं बात कर सकते। सवाल है, पत्रकारों की समस्या यदि सदन में नहीं उठेगी तो कहां उठेगी? पत्रकार भी तो इस देश के मतदाता है।
क्या सांसदों को और क्या लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो विपक्ष के नेता है, यदि वो पत्रकारों की आवाज नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? और ये सरकार वैसे भी पत्रकारों के खिलाफ ही है। या तो जो मीडिया गोदी है तो वो अपना है, जो नहीं है तो फिर वो पत्रकार नहीं है, वो फिर देशद्रोही है। हाल ही में इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट जारी की। वो ये कहती है कि सरकार प्रसारण सेवा विनिमय विधेयक का मसौदा तैयार किया है। वो बिल आ रहा है जल्दी, प्रसारण सेवा विनिमय विधेयक, और इसमें इतने बदलाव किए हैं कि वो एक हार्डकोर सेंसरशिप होगी सोशल मीडिया पे। दशकों पुराना टीवी न्यूज विनिमय अधिनियम 1995 का एक कानून है जिसके तहत ये सारी चीजें हो रही थी। अब उसकी जगह लेगा ये नया कानून, और ये जो नया कानून जगह लेगा, ये कानून का मसौदा बनाने के लिए जिन लोगों को उन्होंने बुला के बात की, वो तथाकथित रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मीडिया, वो उनके अपने गोदी थे। जो बेसिक स्टेक होल्डर्स है, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स, इनका कोई इनको तवज्जो नहीं दी गई जब ये मसौदा तैयार किया जा रहा था। और ये मसौदा जो बना है ये इन्हीं सोशल मीडिया के लिए बना है, क्योंकि उनको लगता है कि ये सोशल मीडिया निगेटिव खबरें देता है। सरकार की गलतियां उजागर करना निगेटिव खबरें हैं। सरकार के झूठ को लोगों के सामने लाना निगेटिव खबरें हैं। सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करना निगेटिव खबरें हैं। सरकार के बैठे हुए व्याभिचारियों के चेहरे से मुखौटा उतारना ये नेगेटिव खबरें हैं। और इसी के चलते जब सरकार ने अखबार और न्यूज चैनलों पे अपनी जुगाड़ करके उनको गोदी बना लिया, ये जो छूटा हुआ अंकुश है इसको कब्जे में लाने के लिए एक नया बिल लाया जा रहा है। उसके बाद यूट्यूब भी बंद होंगे, उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी बोला जाएगा। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये अधिकार संविधान ने दिया है। ये सरकार संविधान को माने न माने, हमारे जैसे पत्रकार न्यूज लॉन्चर पे हमेशा संविधान की रक्षा करते रहेंगे। यूट्यूब बंद होगा तो कई और फॉर्मेट खुलेंगे। इस देश की धरती पे बात नहीं होगी तो किसी और जगह से बात होगी। लेकिन इस सरकार को मनमानी नहीं की जाने देगी। आज स्पीकर साहब ने तो कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस रहेगा, लेकिन क्या किसी को पिंजरे में बंद करके? क्या चंद अखबार पत्रकार जो संघ की शाखा से उठ के यहां आए हैं और एक विचारधारा को डिफेंड करने के लिए लगे रहते हैं, क्या उन्हीं के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा? फ्रीडम ऑफ स्पीच उस सिर्फ एनडीए के मेंबर्स के लिए होगा? क्या विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं? क्या सरकार की गलतियां उजागर करने वालों की कोई जगह नहीं? तो फिर मनुस्मृति लाने का जो इनका प्रयास था 370 पार के बाद, क्या उसको पिछले दरवाजे से इस हिसाब से लाने जा रहे थे? यदि प्रेस के फ्रीडम पे हमला हुआ तो आप मान लीजिए इस सरकार के कुक जितने भी कर्म हैं उसको उजागर करने वाला कोई नहीं होगा। ये सिर्फ एक ट्रेलर है जहां पत्रकारों को एक कंटेनर में बंद कर दिया, कांच के एसी लगा के, यहीं बैठो और यहीं से देखो, हिलने की जगह नहीं है आपको। मुझे कंसंट्रेशन कैंप जो जर्मनी में हिटलर ने शुरू किए थे उसकी याद आती है। वहां पॉइजनस गैस देके लोगों को मारा जा रहा था, उनकी सांस गला घोटा जा रहा था। यहां विचारों का और अभिव्यक्ति का गला घोटा जा रहा है, तो जगह तो वही है। एसी लगा हुआ है लेकिन विचार नहीं प्रकट कर सकते, बात नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते। तो कुल मिलाकर आज इस इशू को उठा के पूरी तरह से जब सदन में घेरा और बीजेपी वाले जब हो हल्ला करने लगे, तब स्पीकर महोदय कहते कि आप चिंता मत करो, मुझसे बात कर रहे हैं, मैं सक्षम हूं जवाब देने में।
हमारे स्पीकर महोदय स्पीकर कब रहे, वो हमेशा सत्ता पक्ष के स्पोक्स पर्सन बन के ही काम करते हैं, कम से कम ऐसा तो लगता है। इसलिए इमरजेंसी पे खुल के बात होती है, नोटबंदी पे मना किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू पे खुल के बात होती है, ममता का नाम वर्जित है। किसान यदि पार्लियामेंट के प्रीमाइसेस में बाइट देते हैं तो कानून का उल्लंघन है। लेकिन हमारी हीरोइन है बॉलीवुड की, यदि वो अंदर आके बाइट देती है, जैसा उद्घाटन के समय हो गया था सदन के, तो वो जायज है। जायज और नाजायज कुछ नहीं होता। जो उन्हें अच्छा लगा वो जायज है, जो उन्हें अच्छा नहीं लगा वो नाजायज है। जो सरकार ही नाजायज हो, उसे जायज की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तो आज डायरेक्ट हिट में जिस हिसाब से हिट किया है पत्रकारों को लेके, और जिस हिसाब से सरकार बैकफुट के आके तुरंत पत्रकारों से बातचीत के लिए बुलाया, मुझे लगता है आज फिर एक बार राहुल गांधी ने बता दिया कि इस सदन में विपक्ष बोलेगा और दहाड़ेगा। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।